एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बडी। आज हम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बडी और आज हम बात करेंगे हाइलाइट्स के बारे में। कितने तरह की हाइलाइट्स होती हैं हमारी, उनका अपीयरेंस क्या है, बेस्ट किसी कौन से हेयर टाइप के ऊपर जाता है, उसकी मेंटेनेंस क्या है और बेस्ट शेड कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो बेसिकली हाइलाइट्स हमारी जो होती हैं बहुत से टाइप की होती हैं। सबसे पहली जो हाइलाइट्स होती है वो होती है ट्रेडिशनल हाइलाइट्स। बेसिकली ऐसे जो हेयर होते हैं जो कि थिन होते हैं, इवनली प्लेस्ड हाइलाइट्स होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रूट्स से लेके एंड तक की जाती हैं। बहुत ही फाइन फाइन इनकी जो सेक्शनिंग होती है और बहुत ही फाइन वेव्स को इनमें किया जाता है। ये हर एक हेयर टाइप पे जाता है। आप इस पे कोई सा भी कलर डिपॉजिट करोगे तो वो आपका बेसिकली अच्छा लगेगा। मेंटेनेंस की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ही मीडियम होती है। टचअप की रिक्वायरमेंट होती है 6 से 8 मंथ्स वीक्स के बाद। बेसिकली 6 से 8 वीक्स में जो आपकी ग्रोथ होगी उसके बाद में आप इस हाइलाइट्स का टचअप कर सकते हो, दोबारा से वेव्स निकाल सकते हो। जो आपकी प्रीवियस वेव थी उन्हीं को दोबारा से आपको निकाल के ब्लॉन्डर की सहायता से आप कलर डिपॉजिट करो, फिर उसके बाद में ये दोबारा री टचअप हो जाती है। इसकी बेस साइड्स की बात करें तो इसमें ब्लॉन्ड, कैरेमल और हनी एश ब्राउन, ये 3-4 साइड्स हैं जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमारी है बेबी हाइलाइट्स। बेबी हाइलाइट्स वो हाइलाइट्स होती है जो बहुत ही फाइन होती है, साथ-साथ नेचुरल लुकिंग देती है। हाइलाइट्स फॉर अ सन किस्ड इफेक्ट के साथ में आती है। मतलब बेसिकली आप मान लीजिए अगर आप बेबी हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो लुक आने वाला है बहुत ही नेचुरल आता है, क्योंकि बहुत ही पतली-पतली वीव्स निकाली जाती हैं इसमें। और ये थिन और लाइट हेयर के लिए ही आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपका जो हेयर है वो काफ़ी हैवी लगेगा। इसमें टचअप की जो इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत ही हाई होती है। इसमें आपको बेसिकली थिनिंग हेयर के बाद में आप जब उसमें हाइलाइट्स कर देते हैं, तो प्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल तो होते ही हैं, साथ-साथ पोस्ट प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि आपकी हाइलाइट्स ऐसे ही आपके बालों के साथ मर्ज रहे। इसके जो टचअप की रिक्वायर होती है वो 8 से 10 वीक्स के अंदर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट शेड होते हैं गोल्डन, ब्लॉन्ड, बीज ब्राउन और वार्म टोन्स जितनी भी आपकी होती हैं। हमने टोन के बारे में भी एक वीडियो बनाया था कि हमारे कितने टाइप के अंडरटोन्स होते हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बालियाज। बालियाज एक ओपन एयर टेक्निक होती है, फ्री हैंड टेक्निक भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये पेंटेड हाइलाइट्स होती हैं जो कि नेचुरल जो ग्रेडिएंट्स लुक देती है। इसकी वजह से आपका जो बालियाज है, आपने देखा होगा जब आपका जो ऊपर का एरिया एकदम आपका डार्क होता है, नीचे आते-आते आपका जो लाइट जो बाल है बहुत ज़्यादा लाइट होता है और एंड्स में आके बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो ये बेसिकली बालियाज होता है। ये बेस्ट होता है लॉन्ग हेयर्स के लिए और वेवी हेयर्स के लिए। इसका जो मेंटेनेंस है काफ़ी लो होता है। इसकी जो टचअप की रिक्वायरमेंट होती है आपको 10 से 12 वीक में चाहिए होती है। विदाउट एनी टचअप आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको टचअप की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट शेड पाए जाते हैं हनी, कॉपर और चॉकलेट ब्राउन। ये होता है हमारा बालियाज। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, वो है ओम्ब्रे। ओम्ब्रे वो होता है जब आपका हेयर डार्क टू लाइट की तरफ जा रहा है। आपका जो रूट्स होता है बहुत ही डार्क होता है, उसे ब्लेंड करते टाइम मिड लेंथ्स में आपका ब्लेंडिंग होती है, हल्का लाइट हो जाता है, फिर नीचे आते-आते बिल्कुल एंड्स तक आते हुए एकदम लाइटर हो जाता है एरिया। तो ये होता है हमारा ओम्ब्रे। ये जो है मीडियम टू लॉन्ग हेयर के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसका जो मेंटेनेंस है काफ़ी लो होता है। टचअप की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें 3 टू 4 मंथ्स के अंदर आपको टचअप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपका जो अपर एरिया है, वो जो रूट्स का एरिया है वो डार्क रहता है और आपका जब तक आपका रूट्स अगर मान लीजिए 3-4 महीने तक ही बढ़ते रहते हैं, तो ये जो ओम्ब्रे है वो इसका लुक ख़राब नहीं होता है। तो बेसिकली इसके अंदर बेस्ट शेड क्या होते हैं, इसमें ब्राउन टू ब्लोंड। अगर किसी का करना चाहते हैं तो रूट्स में ब्राउन करें, नीचे आते-आते उसको माइल्ड मर्ज करते हुए आप उसे ब्लॉन्ड तक ले जा सकते हैं। रेड टू कॉपर जा सकते हो, ऊपर जैसे टचअप आप मान लीजिए रेड का किया और नीचे आते-आते आप उसे व कॉपर तक उसे ले जा सकते हैं। ब्लैक टू ब्लू कर सकते हो, अगर आपका के जैसे आप किसी का हेयर बहुत ज़्यादा 4 नंबर या 3 नंबर का है, उधर आप टचअप पे रूट पे आप उसका ब्लैक कर दीजिए, मिड लेंथ से आते हुए नीचे-नीचे उसे लाइटर लाएँ और एंड्स में एकदम ब्लू कर देंगे, तो ये आपका बहुत ही अच्छा ओम्ब्रे लुक देगा। अब हमारा जो लास्ट है वो है सोम्ब्रे। सोम्ब्रे बेसिकली एक सॉफ्ट ओम्ब्रे का ही एक पार्ट होता है। बेसिकली एक तरीके से ओम्ब्रे ही मान लीजिए, इसको सोम्ब्रे आजकल कहा जाने लगा है। ये सबटाइटल सॉफ्टर वर्ज़न ऑफ ओम्ब्रे होता है। ये एक नेचुरल फेड के साथ आता है। ये हर एक हेयर कट्स पे जा सकता है, किसी भी हेयर कलर के साथ आप इसे कर सकते हो। इसमें लो टचअप की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट के लिए आपको 4 टू 6 मंथ्स में आप इसका टचअप कर सकते हो। बेस्ट शेड जो इसमें पाई जाती है वो होती है हनी,
ब्राउन और गोल्डन चॉकलेट। तो ये आपका बेस्ट शेड हो गया सोम्ब्रे के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा चंकी हाइलाइट्स होती है। चंकी हाइलाइट्स में नेक्स्ट है हमारी चंकी हाइलाइट्स। चंकी हाइलाइट्स जो होती हैं बोल्ड और थिक हाइलाइट्स होती हैं, जो कि 90 इंस्पायर्ड लुक्स के साथ में आती हैं, जो कि 90s में जो हमारे जो लुक्स चलते थे उनमें चलती थी। ये थिक टू स्ट्रेट हेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे एशियन हेयर हो गए हमारे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मेंटेनेंस है काफ़ी मीडियम होता है। टचअप की रिक्वायरमेंट जो होती है 6 टू 8 वीक्स में होती है। साथ-साथ इसके अंदर आप जो कलर्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो होता है प्लैटिनम, ब्राइट रेड, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लॉन्ड के साथ में आप इनको कर सकते हो। बेसिकली ये चंकी हाइलाइट जो बहुत ही पहले की जाती थी, अब ये धीरे-धीरे काफ़ी कम कराया जाता है। तो बेसिकली ये भी हमारे हाइलाइट्स का एक वर्ज़न हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारी मनी पीस हाइलाइट्स। मनी पीस हाइलाइट जो होती है वो फेस फ्रेमिंग के हाइलाइट्स में माना जाता है। जो फ्रंट सेक्शन जो आप फेस फ्रेमिंग में करते हैं, यानी कि आपका फेदर कट बोल लीजिए, रेज़र कट बोल लीजिए, जो आपका फेस को कंटूर करती है, उसमें आपने देखा होगा फ्रंट एरिया में जो आपकी हाइलाइट्स होती हैं, उनको कहा जाता है फेस फ्रेमिंग हाइलाइट्स यानी मनी पीस हाइलाइट्स। जो हाइलाइट्स होती है ये काफ़ी ब्लॉन्ड फेस के साथ में एनहांसिंग लुक देती है। तो बेसिकली ये इसका जो मेंटेनेंस होता है, ये आपका बहुत ही लो होता है। इसके टचअप की जो रिक्वायरमेंट होती है 10 से 12 वीक के अंदर, यानी 10 टू 12 वीक्स के अंदर आपको इसका टचअप करना होता है। इसमें जो कॉम्बिनेशन का कलर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, इसमें प्लैटिनम ब्लॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, गोल्डन ब्राउन का इस्तेमाल कर सकते हो और रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैजेंटा रेड या कुछ और। इस तरीके से आप मनी पीस हाइलाइट्स निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट जो हाइलाइट्स होती है उसे कहते हैं पीकाबुक हाइलाइट्स। ये हाइलाइट्स होती है हिडन हाइलाइट्स प्लेस की जाती है अंडरनेथ और टॉप हेयर लेयर पे, जो कि आपका काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली ये पीकाबुक हाइलाइट्स का, और ये बहुत ही यूनिक एंड फन स्टाइलिस्ट जो होती है इसमें लुक आता है। इसके अंदर जो लो मेंटेनेंस होती है और इसका जो आपका टचअप की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 टू 4 मंथ्स में होती है। तो बेसिकली जो पीकाबुक हाइलाइट्स होती है वो बेसिकली बहुत ही अच्छा और काफ़ी यूनिक एक टेक्नीक है, जो कि आपके हाइलाइट्स में बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, बट इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा आता है। इसका जो परफॉर्मेंस बालों जो इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। और इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू, पर्पल, रेड, ग्रीन, इस तरीके के आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली आजकल न्यूकमर्स कभी-कभी कराते दिखते हैं, जैसे कि बालों के नीचे आप देखोगे ऊपर की तरफ डार्क एरिया, नीचे की तरफ लाइटर एरिया होता है, नेक एरिया पे आप हाइलाइट्स करवा लेते हो। बेसिकली ऐसा कुछ हाइलाइट्स का लुक आता है। तो ये हमारे पूरा हाइलाइट्स के बारे में हो गया। हमारी हाइलाइट्स कितने टाइप की होती हैं और हाइलाइट्स में हमारी हाइलाइट्स कितने टाइप की होती हैं, और बेसिकली इनके कितने तरीके से आप इनको कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इससे आप हमारी और भी वीडियोज़ को आप हमारा फॉलो कर सकते हैं चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें।